मुरादाबाद के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी में प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक एवं सहायक अभियोजन अधिकारियों का दीक्षांत परेड समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीजी ट्रेनिंग ने पहुंचकर सभी की सलामी ली और सभी को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में अव्वल आने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन सभी को शुभकामनाएं दी और ये कहा है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए आपके कंधों पर जिम्मेदारी है। शपथ लेता हूँ तथा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा तथा अपने पद के कर्तव्यों का राष्ट्रभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूंगा। ईश्वर मेरी सहायता करे। उत्तर प्रदेश पुलिस का गुरुकुल कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी मुरादाबाद में पिछले 1 साल से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 30 पुलिस उपाधीक्षक और 29 सहायक अभियोजन अधिकारी पासिंग आउट परेड में शामिल होकर आज से उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बन गए, जिनकी आज पासिंग आउट परेड दीक्षांत समारोह का आयोजन परेड ग्राउंड में किया गया, जिसका परिणाम उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण के महानिदेशक सुजानवीर सिंह ने परेड का निरीक्षण कर ग्रहण किया। इनके द्वारा मुख्य अतिथि जी का अभिवादन किया जा रहा है। टोली नंबर 2 का नेतृत्व कर रहे हैं SICP प्रशिक्षु श्री शैलेंद्र सिंह। इनके द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया जा रहा है। तालियों से स्वागत करें। टोली नंबर 3 का नेतृत्व कर रही है सुश्री श्रुति गुप्ता। इनके द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया जा रहा है। टोली नंबर 4 का नेतृत्व कर रहे हैं SICP श्री मुकुल यादव। इनके द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया जा रहा है। तालियों से स्वागत करें। टोली नंबर 5 का नेतृत्व कर रहे हैं SICP प्रशिक्षु आशीष कुमार। इनके द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया जा रहा है। जोश में अपना कदम आगे बढ़ाती हुई तृतीय कमांडर सुश्री रूपाली रॉय। साथ ही सफलता प्राप्त करने वाले प्रतिभाशालियों को पुरस्कार देकर भी सम्मानित किया गया, जिसमें से दरवेश कुमार को सर्वांग सर्वोत्तम के पुरस्कार से नवाजा गया। जी तैयारियां पूरी हैं और यहाँ हमको 12 महीने का प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें बेसिकली आजकल जो इमर्जिंग क्राइम्स हैं जैसे साइबर क्राइम, उस पर विशेषकर जोर दिया है, क्योंकि ट्रेडिशनल क्राइम आजकल कम हो रहे हैं, तो साइबर पर विशेषकर बल दिया गया है। और इसके अलावा और जो ट्रेडिशनल काम्स हैं उसका भी इन्वेस्टिगेशन हमको सिखाया गया है। तो अभी ज़िले में जाके काम करना है, बेहतर से बेहतर काम करना है, जो भी सीनियर अफसरान का आदेश होगा पालन करना है। कौन-कौन से विषय में आपको पुरस्कार मिले? जी मुझे लगभग 12 विषय में पुरस्कार मिले हैं, मैं बता नहीं पाऊँगा सारे। जी मैं मैरिड हूँ और मेरी हाउस वाइफ है, एक बेटा है मेरा, एक बेटी है और घर में 3 सिस्टर हैं, इसमें 2 मैरिड हैं, 1 अनमैरिड हैं और पिताजी हैं, माताजी हैं। इसके अलावा आगे का लक्ष्य क्या रहने वाला है? और जी लक्ष्य मैं बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर बनूंगा, यही लक्ष्य है, एक अच्छा इंसान बनूंगा। बस, थैंक यू। जिसके बाद मुख्य अतिथि महानिदेशक सुजानवीर सिंह ने परेड में शामिल होने वालों पुलिस उपाधीक्षकों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि सरकारी सेवा में शिथिलता और लापरवाही का कोई स्थान नहीं है। राज्य सरकार को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। हमारे राज्य में कानून का राज स्थापित रहे, इसके लिए मैं आपसे सर्वोच्च कोटि की दक्षता की आशा की जाती है। पुलिस आरक्षियों के अंदर सर्वोच्च स्तर का अनुशासन, सत्यनिष्ठा और अपने कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्धता की भावना का कायम करना आपका प्रमुख कर्तव्य है।
उत्तर प्रदेश राज्य की इस प्रतिष्ठित पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करना मेरे लिए अत्यंत गौरव की बात है। एक अधिकारी के जीवन काल में पासिंग आउट परेड एक स्मरणीय अवसर होता है। यह गौरव और आत्मसंतुष्टि का क्षण होता है। मैं सभी अधिकारी प्रशिक्षुओं को एक कठिन प्रतियोगितात्मक परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत एक चुनौतीपूर्ण प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। मैं देख रहा हूं कि प्रशिक्षु अधिकारियों में कुछ महिला प्रशिक्षु भी सम्मिलित हैं। मैं आपका भी इस प्रतिष्ठित सेवा में स्वागत करता हूं तथा अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर मैं राज्य के समस्त पुलिस अधिकारियों और अभियोजन अधिकारियों की उनके द्वारा प्रदर्शित दृढ़ निश्चय, समर्पण, स्वेच्छा और सच्चाई की भावना के लिए प्रशंसा करता हूं। साथियों, जहां तक सरकारी सेवा का प्रश्न है, इसमें शिथिलता और लापरवाही का कोई स्थान नहीं है। राज्य और समाज को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। भारतीय पुलिस सेवा में मैं लगभग 34 वर्ष से कार्यरत हूँ। लगभग 2 वर्ष के लिए मैं अभियोजन निदेशालय में भी महानिदेशक के पद पर कार्यरत था। पुलिस और अभियोजन सेवा के बारे में मेरा अभिमत है कि ये मात्र कानून को लागू करने वाली संस्थाएं नहीं हैं, बल्कि यह सरकारी सेवाएं आज भी समाज के बहुमुखी विकास और सामाजिक सेवा की प्रदाता हैं। सरकारी सेवा में हमारी भूमिका केवल रिएक्टिव न होकर प्रोएक्टिव होनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे सामने उपस्थित ये अधिकारी राज्य के समक्ष आने वाली किसी भी चुनौती का सामना उच्च मनोबल, आत्मविश्वास और संवेदनशील नेतृत्व के साथ करेंगे। वहीं कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद ऑफिसर मैस के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल माध्यम से डिप्टी एसपी और एपीओ को संबोधित करते हुए सभी को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कोविड-19 के त्रासदी के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत अच्छा कार्य कर रही है। जल्द भी प्रदेश में बड़े पैमाने पर नई भर्तियां की जाएंगी, जिसको लेकर सभी भर्ती बोर्ड के अध्यक्षों के साथ बैठक कर रिक्त पदों को भरने के आदेश दिए गए हैं। ये पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से होगी। पास आउट सभी डिप्टी एसपी को आधुनिक पुलिसिंग सिखाई गई है। ये सभी ईमानदारी से कार्य करते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। आज ये एकेडमी के लिए भी एक सौभाग्य का दिन है और कि इस कोरोना जैसे काल में जब सोशल डिस्टेंसिंग, संक्रमण के बहुत सारे चैलेंजेस थे, तो हमने एज पर शेड्यूल जो डिप्टी एसपीज़ का और एपीओज़ का जो कोर्स था वो एक ही दिन में इनका समाप्त होना था और वो एज पर शेड्यूल उसको हमने समाप्त करने में सफलता प्राप्त की है। इस पूरे काल में पिछले 8 महीने के कोरोना काल में और उससे पहले 12.5 महीने के इसके कोर्स के काल में ट्रेनिंग से संबंधित जितने भी विधाएँ हैं, इंडोर की और आउटडोर की, उन सब की क्वालिटी में और क्वांटिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। सभी ऑफिसर्स को जो बेस्ट ट्रेनिंग उनको दी जानी चाहिए वो ट्रेनिंग दी गई है। और जैसा कि भी आपने माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन में भी सुना कि हमको पूरा विश्वास है कि वे अपनी इस ट्रेनिंग को प्राप्त करके जो पुलिस में आने का ध्येय है, दायित्व कि वो जनसेवा कर सकें, एक संवेदनशील अधिकारी के रूप में कानून की जानकारी रखते हुए अपराधों और अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई और नागरिकों के साथ एक संवेदनशील व्यवहार, इस परंपरा को, इस प्रिंसिपल के साथ आगे बढ़ते हुए वो एक सफल अधिकारी सिद्ध होंगे। मैं इन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू।